इस साल होली सेलिब्रेशन की एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में एक लड़की होली पार्टी में दिखाई दे रही है। उसके चेहरे और कपड़ों पर रंग लगा हुआ है और बाकी लोगों की तरह वो भी सेलिब्रेशन का हिस्सा है। अब यहाँ तक देखने पर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये लड़की धुरंधर के शरारत सॉन्ग से फेमस हुई आयशा खान है और एक मुस्लिम बैकग्राउंड से आती है, तो कमेंट सेक्शन में अचानक से माहौल बदल गया। बहुत से लोगों ने इस लड़की को ट्रोल करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने लिखा कि वो लड़की काफिर हो चुकी है। कुछ लोगों ने लिखा कि मुस्लिम होकर होली कैसे खेल सकती है, वो भी रमजान के महीने में। कुछ कमेंट्स में लिखा गया कि इस लड़की को जहन्नुम में जगह मिलेगी और कई कमेंट्स तो इतने अग्रेसिव थे कि उनको यहाँ पर दोहराना भी मुश्किल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिर्फ आयशा खान के साथ नहीं हुआ है। इसी तरीके का एक रिएक्शन सोहा अली खान को भी झेलना पड़ा। जिन लोगों को नहीं पता तो उनको बता देता हूँ कि सोहा अली खान जो है वो एक्टर सैफ अली खान की बहन है, खुद भी एक्टर रह चुकी हैं और एक्टर कुणाल खेमू के साथ उनकी शादी हुई है। होली के दौरान उनकी तस्वीरें सामने आई तो कुछ मुस्लिम ट्रोल्स उनके पीछे पड़ गए और उन्हें लगातार गालियां देने लग गए। हैप्पी होली मैडम, जगह दे जाने का, जगह दे, आराम से जगह दे जाने। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सोहा अली खान ने एक हिंदू से शादी की है, इसीलिए टेक्निकली घर के अंदर का माहौल देखते हुए होली का सेलिब्रेशन एकदम नॉर्मल है। लेकिन फिर भी रेडिकल इस्लामिस्ट को ये बात हजम नहीं हो रही थी और उनको टारगेट किया जा रहा था। अब कुछ इस्लामिस्ट और लिबरल्स ये कह सकते हैं भाई भले ही सोहा अली खान ने हिंदू से शादी कर ली हो, लेकिन बाय बर्थ तो वो एक मुसलमान ही है, इसीलिए उन्हें होली सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। तो भाई साहब, पहली बात तो ये कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पर हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहता है ये चुन सके। और दूसरी बात यह कि यही लॉजिक तब कहाँ चला जाता है जब दीपिका कक्कर जैसी कोई हिंदू एक्ट्रेस किसी मुस्लिम व्यक्ति से शादी कर लेती है और मुसलमान बन जाती है, लेकिन जब वही एक्ट्रेस फिर से होली को सेलिब्रेट करती है तो फिर से उसे ऐसे टारगेट किया जाता है। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी वाला हिसाब है इन लोगों का। पर देखिए, अफसोस की बात यह है कि एक दो केसेस नहीं है। आप मोहम्मद शामी की बात कर लो, उनकी बेटी आर्या शामी तक को नहीं छोड़ा गया। पता है क्यों? क्योंकि उस छोटी सी बच्ची ने होली खेल ली थी। ये देखते ही कुछ लोगों की तुरंत सुलग गई थी। उस बेचारी बच्ची को भला बुरा बोलना शुरू कर दिया था। किसी ने लिखा कि रमजान के महीने में होली कैसे खेली जा सकती है, तो किसी ने तो जान से मारने की धमकियां ही निकालनी शुरू कर दी थी। जो लोग मोहम्मद शामी की बेटी को इस्लाम सिखाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने उसकी माँ हसीन जहां को भी इसमें घसीटना शुरू कर दिया था। और ऐसे में सोचिए कि जब ऐसे हाई प्रोफाइल मुस्लिम्स को इनकी ही कम्युनिटी के लोग बिना किसी डर के ऐसी बातें लिख सकते हैं, तो एक ऑर्डिनरी मुसलमान को होली खेलने पर क्या क्या झेलना पड़ सकता है। और इसी का एग्जाम्पल मिला उत्तर प्रदेश के एटा जिला से। यहाँ एक मुस्लिम परिवार रहता है। उन्होंने इस साल अपने पड़ोसी के साथ होली क्या खेल ली, उसकी पूरी कौम उसके पीछे पड़ गई। बाकायदा उस परिवार के सदस्य शमशाद और उसके दो बेटों मुश्ताक और इमरान को बेरहमी से पीटा गया है। हम होली खेल लेते हैं, हम मुसलमान लोग हैं, हम अपना भी त्योहार बनाते हैं, मुसलमान है तब भी, और हिंदू त्योहार भी बनाते हैं। अच्छा, इसलिए हमारी मत और दोनों भाई की करी। बच्चा ने मेरे ने रंग में होली में शामिल हो गए, तो इसलिए मेरे बच्चा पकड़ के और डाल रहे ने दूसरे मोहल्ला में, फिर वहाँ से और हाँ, हमारे मुस्लिम लोगों ने सब एक हो गए, मुस्लिम लोग सब। बाकायदा उनको धमकी दी गई है कि अगर उन्होंने हिंदू फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया तो उन्हें गांव में रहने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल सच में हमारे देश का मुसलमान खतरे में है, किसी और से नहीं बल्कि अपनी ही कम्युनिटी के लोगों से। और देखिए, अगर आपको लगता है ना कि ये सब इसी साल हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपको बता दूं कि लगभग हर साल का पैटर्न है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस्लामिस्ट ने अपनी लॉबी के बंदों को भी इसमें नहीं छोड़ा है। शाहबाज अंसार, जो कि द प्रिंट के अंदर एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जब अपनी पत्नी खायत्री श्री के साथ होली की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया, तब उन्हीं की कम्युनिटी के लोगों ने उनको जमकर लताड़ दिया। ऐसे ही आरफा खानम बेगम ने जब सोशल मीडिया के ऊपर होली को विश किया, ये लिखते हुए कि बिस्मिल्लाह कहकर होली खेलेंगी, इन्हें भी जमकर लताड़ा गया। काफिर से लेकर जहन्नुमी, पता नहीं क्या क्या बोला गया। कई इस्लामिस्ट ने लिखा कि वो इस्लाम का अपमान कर रही हैं। कई लोगों ने तो यहाँ तक लिख दिया कि उनको मर जाना चाहिए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने होली विश किया। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात देखेगी, जितने भी सेल्फ प्रोक्लेम्ड लिबरल्स हैं इस तरीके के मामले में बिल्कुल चुप हो जाते हैं। इन्हें हिजाब के अंदर फ्रीडम और हिंदुत्व में फासिज्म जरूर दिख जाएगा, लेकिन जब ऐसे केसेस पर बात करनी हो तो आंखों में फेविकोल डालकर कुंभकर्ण की नींद सो जाते हैं लोग। एक फरहाना भट्ट नाम की एक्ट्रेस हैं, वो एक होली पार्टी में पहुंचती हैं, लेकिन गेस व्हाट, उन्होंने होली पार्टी में जरा सा भी रंग नहीं लगाया। जब मीडिया ने उनसे इसके बारे में सवाल पूछा तो मोहतरमा ने कहा कि उन्हें रमजान की विश देने भी जाना है, और अगर उन्होंने रंग लगाया तो जिनको विश देने जाना है उन्हें वो बुरा मान जाएंगे। मनाना जी, लेकिन आपने होली क्यों नहीं खेला? बोल रही है और ऐसे में यहाँ पर सवाल बिल्कुल सीधा है,
कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से होली खेलता है तो इसमें किसी को क्यों बुरा लगना चाहिए। इनफैक्ट अब तो दुनिया के कई देशों में होली फेस्टिवल्स होते हैं जहां पर लाखों की भीड़ शामिल हो जाती है जो खुद हिंदू भी नहीं होती है, लेकिन यहाँ भारत में ही रह रहे लोगों को मिर्ची लगने लग जाती है। और ये सब बातें भाई साहब ऑनलाइन तक सीमित नहीं है, सड़क पर भी गुंडागर्दी की जाती है। पिछले साल होली पर एक ही दिन के अंदर 10 जगह इस तरीके की घटनाओं का जिक्र आया था। और ऐसे में सारी घटनाएं एक बड़े सवाल की तरफ इशारा करती हैं। किसी भी सोसाइटी की असली ताकत उसके एजुकेटेड और प्रोडक्टिव लोग ही होते हैं, लेकिन अगर समाज का एक बड़ा हिस्सा इतना रेडिकल हो कि अगर आपने किसी और के रिलीजन को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दी तो आप इस्लाम की तौहीन कर रहे हो और इसके कारण आपको डेथ थ्रेट्स मिलने लगे, तो एक सीरियस कंसर्न हो जाता है। आज ऐसे कई मुस्लिम स्कॉलर्स हैं जो खुद इस बात को जस्टिफाई करते हैं और कहते हैं कि भाई काफिरों की किसी भी चीज को रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। वजह उसकी ये कि अगर आप उनके मजहबी त्योहारों में शिरकत करेंगे और तो ये मुनाफकत है, क्योंकि इस्लाम एक तरफ ये दावा करता है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। इस्लाम को अपने बरहक होने पर इतना इत्मीनान है कि वो ये कहते हैं कि दीन बरहक इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन बरहक सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। तो जब सिर्फ इस्लाम है तो इस्लाम के अलावा सब बातिल हैं। जब बातिल हैं तो इस्लाम फिर उनको अप्रिशिएट करने की किसी सूरत में इजाज़त नहीं दे सकता। तो इस्लाम ने गैर मुस्लिम के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया, मगर उसके मजहब के मामले में दो टोक बता दिया। और इसी कारण से मुस्लिम कम्युनिटी में एक बड़ा वर्ग ऐसा बन चुका है जो जानबूझकर हिंदू फेस्टिवल्स को डिमोनाइज करता है और टॉलरेट नहीं कर पाता अगर कोई उसे उसके साथ सेलिब्रेट कर ले तो। और ऐसे में सवाल उठता है कि आज भारत का मुसलमान किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक तरफ तो जब विक्टिम कार्ड खेलना होता है तब एपीजे अब्दुल कलाम जैसी हस्ती का नाम ये बड़ी आसानी से ले लेते हैं कि देखो मुसलमान ने इस देश के लिए कितना किया है, लेकिन जब उन्हीं अब्दुल कलाम के आइडियाज को फॉलो करने की बात आती है तो सबके लिए अब्दुल कलाम काफिर हो जाते हैं, क्योंकि अब्दुल कलाम भगवत गीता भी पढ़ते थे और होली भी खेलते थे। और इसी कारण से जब उनका निधन हुआ था ना तो उनके अंतिम संस्कार में मुसलमान ज्यादा नहीं थे, हिंदू ज्यादा। एनीवेज, अगर कोई मुसलमान होली खेले या कोई हिंदू ईद सेलिब्रेट करे ये उसकी अपनी मर्जी है, और अगर इससे आपका रिलीजन खतरे में आ रहा है तो भाई साहब आपको जरूरत है कि अपने रिलीजन को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें, क्योंकि आज तो आयशा खान, सोहा अली खान और मोहम्मद शामी की बेटी इन रेडिकल्स के बीच में फंसी है, कल को आपकी फंसेगी।